प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही होते हैं। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से प्रश्न आएंगे वो किस टाइप से आएंगे। अगर आपने अभी हाईकोर्ट में फॉर्म भरा है, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी में फॉर्म भरा है दोस्तों, तो ये सवाल तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है। देखिए, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। तो राजस्थान की शिक्षा नगरी विद्यार्थियों हैं वो अपना कोटा कहलाता है। कोटा ऑप्शन क्या रहेगा आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला पूछा है राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। 160, 200, 250 या दोस्तों 190। अगर बात करें अपन राजस्थान में दोस्तों विधानसभा सीटों की, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो 200 है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर बात करें अपन जैसलमेर की दोस्तों, तो राजस्थान में सबसे कम घनत्व वाला जिला है वो जैसलमेर ही है। ठीक है ना, और जैसलमेर में जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ का घनत्व है वो ओनली फॉर 17 है। ठीक है, जैसलमेर का घनत्व कितना है दोस्तों 17, जो कि राजस्थान का सबसे कम घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। पुष्कर झील, नक्की झील, कोलायत झील या सांबर झील। तो देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है उसका नाम है नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर है, नक्की झील दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है ना, कहा जाता है इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया था। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है उड़िया का पठार किस जिले में है दोस्तों। उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कोई भी अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है। अब फटाफट कमेंट करो उड़िया का पठार है कहाँ पर। उदयपुर, अजमेर, धौलपुर, सिरोही। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, सिरोही सही रहेगा कि भी उड़िया का पठार है वो सिरोही जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है। अगर बात करें अपन छप्पन की पहाड़ियों की, तो कहाँ पर दोस्तों है, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। छप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों हैं वो बाड़मेर बालोतरा में है। अगर आपको बाड़मेर ऑप्शन में मिल जाए तो बाड़मेर कर देना और नहीं तो बालोतरा कर देना आपको। ठीक है ना, अगर पेपर दोस्तों नए जिलों के अनुसार आएगा तो बालोतरा ऑप्शन में मिलेगा, अगर पुराने के अकॉर्डिंग आएगा तो आपको बाड़मेर मिलेगा। दोनों में से आपको कोई भी एक मिलता है, अगर दोनों ही आ जाए तो दोनों में से आपको बालोतरा को सही करना है। ठीक है साथियों, यहीं पे आपके छप्पन की पहाड़ियां हैं और छप्पन के मैदान है वो अलग है। छप्पन की पहाड़ियां अलग है और छप्पन के मैदान अलग है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला पूछा है राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी। पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नम्रता भट्ट या निवेदिता शर्मा। बताओ, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो बताओ कौन सा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा नम्रता भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगाया गया। उदयपुर, अलवर, जालोर, कोटा। तो राजस्थान का फर्स्ट रोपवे दोस्तों है ये अपने लगा था सुधा माता मंदिर जालोर में। ठीक है ना, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे सुधा माता मंदिर जालोर 2006 में लगा था। कब लगा था दोस्तों, 2006 में। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। अजमेर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। जयगढ़ दुर्ग में दोस्तों है ना एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसका नाम है जयबाण तोप। जयबाण तोप कहाँ रखी गई है दोस्तों, जयगढ़ में। और यहाँ पर तोपें बनाने का कारखाना भी है। ठीक है ना, तो जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो जयपुर में है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, पित्तल और पातल रचना किसकी है। कमेंट करेंगे पित्तल पातल के रचयिता कौन है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया, जयनारायण व्यास,
हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा। पातल पीतल जो दोस्तों रचना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न में आ चुकी है कि भाई पीतल और पातल रचना किसकी है, तो ये है कन्हैयालाल सेठिया की। जो भी कन्हैयालाल सेठिया कमेंट कर रहा है यहाँ पर, कन्हैयालाल ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा है कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है। कमेंट करेंगे यहाँ पर, कांठल दोस्तों है वो किस जिले का प्राचीन नाम है। उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो कांठल दोस्तों है वो प्रतापगढ़ जिले का ही प्राचीन नाम है, ठीक है ना। कांठल प्रतापगढ़ जिले का ही क्या है दोस्तों, प्राचीन नाम है। ये आपको साथ साथ में याद रखना है। अगला पूछा है जोरावर लोकगीत कहाँ का है। बाड़मेर का प्रसिद्ध है, अजमेर का, जैसलमेर का या प्रतापगढ़ का। जोरावर लोकगीत कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो जोरावर लोकगीत दोस्तों है जैसलमेर का। जोरावर है ना, ये क्या है, एक जैसलमेर का दोस्तों प्रसिद्ध लोकगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ। कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर, प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो कब हुआ, ये आपको बताना है। तो प्रतापगढ़ जिला दोस्तों जो गठित हुआ था वो कब हुआ था, एक फटाफट कमेंट कीजिए सभी साथी। देखिए 26 जनवरी 2008, 15 फरवरी 2010, 10 मार्च 2011 या 5 जनवरी 2007 को। तो प्रतापगढ़ दोस्तों जिला बना था ना, वो बना था 26 जनवरी 2008 को। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। एकदम 0 लेवल से पूरा कोर्स मिलेगा विद्यार्थियों, मात्र 499 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है दोस्तों। एग्जाम तक इसको आप देख सकते हो, ठीक है। परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा पूर्णतः, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे इसमें, सफलता के लिए रामबाण दोस्तों हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें। बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी हो जाएगी। जो आपको डर लग रहा है ना कि नंबर आएगा नहीं आएगा, सारा डर आपको इस कोर्स लेने के बाद खत्म हो जाएगा और बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। इसकी वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगी, ठीक है ना। अगर आज कोर्स लेते हो तो आज से 1 साल तक आपका ये कोर्स रहता है, ठीक है। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। कमेंट करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। उदयपुर, चूरू, भरतपुर, प्रतापगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन दोस्तों उदयपुर में है और सबसे कम वन है वो चूरू में है। दोनों बातें आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है। अलवर, सिरोही, धौलपुर, जयपुर। बताओ भाई राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, ये आपको बताना है। सभी साथी साथ साथ में क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जयपुर। क्या रहेगा उत्तर, जयपुर। ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर, राजस्थान में मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, कोटा। तो राजस्थान में जो आपका मीरा महोत्सव मनाया जाता है वो चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, मांड गायिका अल्लाह जिलाई का संबंध किस जिले से है। देखो अल्लाह जिलाई है ना, ये एक मांड गायिका है और इसको दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिलाई का संबंध कहाँ से दोस्तों हो जाएगा, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों, बीकानेर। अल्लाह जिलाई का संबंध है वो बीकानेर से है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण दोस्तों है ना वो कितने चरणों में पूरा हुआ था, 5, 6, 7 या 8। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है, ठीक है ना। एकीकरण के पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ और एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था वो था चतुर्थ चरण। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, लूणी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, झालावाड़। अगर बात करें लूणी की दोस्तों, लूणी नदी है ना वो आधी खारी है आधी मीठी है। इसका पानी बालोतरा से पहले पहले मीठा होता है, जैसे ही बालोतरा में आती है फिर इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी मीठी आधी खारी कहा जाता है दोस्तों। और इसका उद्गम होता है अजमेर जिले से, ठीक है ना। लूणी का उद्गम होता है अजमेर जिले से। अगला पूछा है सर्वाधिक पशु मेला कहाँ भरते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों राज्य स्तरीय पशु मेला कहाँ भरते हैं, तो वो भरते हैं नागौर में,
जो भी नागौर कमेंट कर रहा है, नागौर सही है। अगला सवाल, राजस्थान की खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है? अगर सिंपली मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है, तो सर्वाधिक झीलें तो उदयपुर में दोस्तों हैं। बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? तो फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? नागौर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, अलवर, अजमेर या चित्तौड़गढ़? राजस्थान का जो राजस्व मंडल दोस्तों है, इसका मुख्यालय अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। अगला पूछा आपसे, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग? देखो सर्वाधिक नदियां दोस्तों हैं वो कोटा संभाग में। कहाँ पर? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए, बूझ झील किस जिले पर है? बूझ झील कहाँ पर दोस्तों है ये आपको बताना है। कोटा, धौलपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो बूझ झील दोस्तों हैं वो अपने जैसलमेर में है। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर सही है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अगर बात करें अपन दोस्तों गिरल ताप विद्युत परियोजना की, तो ये अपने बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर दोस्तों है? बाड़मेर में। अगला पूछा है, अस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है? अस्मत वाला राजा है वो किसे कहते हैं? राय सिंह को, कुंभा को, राय सिंह को या मालदेव को? तो देखो राजस्थान में अगर बात करें अस्मत वाले शासक की और अस्मत वाला राजा की दोस्तों, तो फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को क्या कहा है दोस्तों? अस्मत वाला राजा कहा है। जो भी मालदेव कमेंट कर रहे हैं, मालदेव ऑप्शन आपका सही है। अगला है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू? तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय दोस्तों है वो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ रहा है झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू। बिल्कुल सबका उत्तर साथ साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा झुंझुनू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप में कब आया? अगर आपसे पूछे एग्जाम में कोई भी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में कब आया था, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आना चाहिए दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण दोस्तों कब पूर्ण होता है? तब क्या होता है दोस्तों, राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आता है, अस्तित्व में आता है। तो वो बात है 1 नवंबर की। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है वो अपने क्या है दोस्तों, अस्तित्व में आया था। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? अगर बात करें, अभी तो देखो राजस्थान में कुल 41 जिले हैं, बट राजस्थान के 33वें जिले की बात करें, उदयपुर, अजमेर, अलवर, प्रतापगढ़। तो राजस्थान का 33वां जिला है दोस्तों वो अपना प्रतापगढ़ है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जयगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ पर क्या है, तोप बनाने का कारखाना है, और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप है वो रखी हुई है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जयपुर के दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में क्या है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? बनास, माही, लूणी या चंबल? तो राजस्थान की अगर कामधेनु की दोस्तों बात करें तो वो चंबल नदी कहलाती है। चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, डीवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1560, 1582, 1970 या 1860 में दोस्तों? अगर अपन बात करें दोस्तों दीवेर के युद्ध के बारे में, तो दीवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है ना, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों लड़ा गया था 1582 में। कब लड़ा गया था? 1582। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गढ़ सीसर सरोवर कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, सिरोही? गढ़ सीसर सरोवर दोस्तों हैं वो भी अपने जैसलमेर में ही है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला पूछा है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? जयप्रसाद, राम प्रसाद, पीर प्रसाद या दोस्तों विजय प्रसाद? देखो महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े को तो सब जानते हैं कि घोड़े का नाम चतक था, बट महाराणा प्रताप का हाथी था ना, उसका नाम था राम प्रसाद। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद दोस्तों। अगला पूछा है, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़ में कुल 3 शाखे दोस्तों हुए थे। चित्तौड़ का पहला शाखा है ना वो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि 1303 में क्या होता है, 1303 में दोस्तों चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। उस समय यहाँ के दोस्तों राजा थे रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी थी पद्मनी। तो यहाँ पर पद्मनी दोस्तों वो क्या करती है, जौहर कर देती है, और पद्मनी का जौहर आज भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। जो कब होता है?
1303 में। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों राजस्थान के मंगल पांडे की, बाल मुकुंद बिस्सा, जयदयाल, अमरचंद भाटिया या सागरमल गोपा, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है दोस्तों। अगला पूछा है जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा। तो बात करें अगर दोस्तों जैसलमेर के गुंडा राज पुस्तक के लेखक के बारे में, तो यहाँ पर आएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से दोस्तों है, तो इनका संबंध है वो जैसलमेर से ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा है दोस्तों आपसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। अगर बात करें राजस्थान सेवा संघ के बारे में दोस्तों, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है ना, बी उत्तर आपका बिल्कुल राइट है। अगला है बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया। कमेंट करेंगे बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो कब घोषित किया गया, ये आपको बताना है। साथ साथ में सभी का कमेंट आना चाहिए, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें दोस्तों हैं वो और भी हमारी तरफ से मिलती रहे। ठीक है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल दोस्तों है, और इसको घोषित अगर पूछे कब किया गया था, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, बिल्कुल। तो दोस्तों बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल है वो 1948 में घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। अगर बात करें अपन डूंगरपुर के प्रजामंडल के बारे में, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, मांगीलाल भवये, मिट्टूलाल व्यास, भोगीलाल पांड्या। बताओ भाई, डूंगरपुर के प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो यहाँ पर आएगा भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पूछा आपसे समस्त सभा की स्थापना है वो किसने की थी। तो देखिए समस्त सभा की स्थापना है दोस्तों गुरु किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, समस्त सभा की स्थापना पूछा कब की गई थी, तो यहाँ पर आएगा 1883। क्या आएगा, 1883 ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट प्यून की बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है, जिसने भी फॉर्म डाला हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड कर लो। इसमें आपको गीता बैच मिलेगा। गीता बैच में आपको हिंदी व्याकरण मिल जाएगी, पूरी इंग्लिश मिल जाएगी, राजस्थान की बोलियाँ, साहित्य और संस्कृत मिल जाएगी। ठीक है, संस्कृति मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए बहुत बढ़िया सिलेबस है, इसमें संस्कृत नहीं आती है, संस्कृति है। ठीक है, कला संस्कृति वो है, तो बढ़िया कोर्स है, शानदार कोर्स है। सभी साथी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, मात्र 299 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करवाना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मात्र 299 में मिलने वाला है। इसमें वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ मिलेंगे आपको। अगला पूछा है संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, भीनमाल, गजनेर, गागरोन, उदयपुर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। संत पीपा की गुफा है वो गागरोन में है। कहाँ पर है दोस्तों, गागरोन में। अगला प्रश्न पूछा है अकबर का दुर्ग कहाँ पर है, कोटा, अजमेर, उदयपुर या अलवर। अकबर का दोस्तों कौन सा दुर्ग, मैग्नीज दुर्ग, जो कि कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है हवा महल का निर्माण किसने करवाया। पहली बात हवा महल है कहाँ पर, हवा महल दोस्तों अपने जयपुर में है। इसका निर्माण 1799 में करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियां हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका उस्ताद लालचंद है वो क्या था दोस्तों, वास्तुकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर है। बात करें नौलखा दरवाजे के बारे में दोस्तों, तो ये किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार दोस्तों है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नौलखा दरवाजा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में है। अगर बात करें दर्रा अभ्यारण्य के बारे में, सिरोही, बाड़मेर, अलवर या कोटा। तो दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों हैं वो अपने कोटा में है। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला पूछा है राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री दोस्तों थी वो थी सुनैना। कौन थी, सुनैना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है आदिवासियों की बाई जी किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों की बाई जी है वो मंजू राजपाल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। तो देखो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया आपको, अभी और मेरी क्लास से तो पूरे 100 क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाएंगे। इससे आगे वाला पार्ट है दोस्तों वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, जब भी अगले वाली क्लास से आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, शानदार तैयारी हो जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और कमेंट करो दोस्तों कि यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।